अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम सीखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस, इसी तरह टॉप मोस्ट, इसी तरह सेंड टू बैक, इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट, इसी तरह लॉक गाइड्स, इसी तरह लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट्स, इसी तरह स्टोरी एडिटर और इसी तरह डिलीट पेज। आज हम इन तमाम कमांड्स को सीखने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हजरात से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स किराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं और हम एक मरतबा अपने सबक को रिटन शक्ल में देख लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस इस कमांड के ज़रिए फ़ाइल में मौजूद किसी ख़ास लफ्ज़ को तलाश करके उस लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से बदल सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+F है। आइए हम इसकी अमली मश्क करते हैं। जैसे कि ये हमारा मज़मून है, मैंने इसमें लिख रखा है, आप सभी हजरात देख रहे होंगे, अल्लाह एक है, वही हम सब का माबूद है। तो फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना और बदलना। तो आज इसी कमांड को हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम फाइंड और रिप्लेस को सीख लेते हैं। तो जैसा कि मैं फाइंड और रिप्लेस कमांड पर ओके करता हूं तो हमारे सामने आप देख लीजिए कि विंडो खुलकर आ गई है जो हमसे पूछ रही है फाइंड टेक्स्ट, यानी आप किस लफ्ज़ को ढूंढना चाहते हैं। तो मैं मसलन यहाँ पर डाल देता हूँ अल्लाह, मैंने यहाँ पर अल्लाह लिख दिया है। और अगर मैं यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट करूँ तो जितना हमारी फ़ाइल में अल्लाह लिखा हुआ होगा हम इंटर करते चले जाएंगे और वो अल्लाह हमको नज़र आता चला जाएगा। इंटर करते रहेंगे, हमारा कर्सर जहाँ जहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है वहीं वहीं पर चला जाएगा। अगर हम इस लफ्ज़ अल्लाह को किसी लफ्ज़ से बदलना चाहते हैं, मसलन मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरे मज़मून में, पूरी किताब में या पूरे मज़मून में अल्लाह लिखा हुआ है वो लफ्ज़ खुदा से बदल जाए, तो मैं नीचे ऊपर अल्लाह डाल दूँगा और नीचे मैं डाल दूँगा खुदा। तो जैसे कि मैंने खुदा डाल दिया है। अब इसमें जो ये नीचे एक दो कमांड्स और हैं हम इनको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आप शुरू से ही चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे कि हम जी हाँ, हम हमारी फ़ाइल में शुरू से ही जितने भी लफ्ज़ अल्लाह है आखिर तक हम उनको लफ्ज़ खुदा से बदलना चाहते हैं। तो अगर हम रिप्लेस एंड फाइंड करें, यानी पहले ये हमारा ढूंढेगा और उसके बाद रिप्लेस करेगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख लीजिए इसने हमारा ढूंढ लिया है और इसने चेंज कर दिया है। दूसरे वाले पर हमारा कर्सर चला गया है। अगर हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो मैं रिप्लेस एंड फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए पहले ये हमारा लफ्ज़ अल्लाह को ढूंढ रहा है और उसके बाद रिप्लेस कर रहा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बस हम ढूंढे नहीं बल्कि सारे रिप्लेस हो जाएं और लफ्ज़ खुदा से बदल जाए, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो ये बता रहा है कि आपकी फ़ाइल में 49 हरूफ ऐसे थे जो कि लफ्ज़ अल्लाह थे और मैंने उनको लफ्ज़ खुदा से बदल दिया है। हम इसे ओके कर देंगे तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पर हमारी फ़ाइल में लफ्ज़ अल्लाह था वो लफ्ज़ खुदा से बदल चुका है। तो फाइंड एंड रिप्लेस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए हम अपने सबक में आगे की जानिब बढ़ते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है टॉप मोस्ट या सेंड टू बैक। इस कमांड के ज़रिए बॉक्स को टेक्स्ट के पीछे कर सकते हैं या एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के पीछे कर सकते हैं। आइए हम इसकी अमली मश्क करते हैं। सेंड टू बैक, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी बॉक्स को किसी बॉक्स के पीछे कर दें या किसी बॉक्स को किसी टेक्स्ट के पीछे कर दें, यानी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे करना या ऑब्जेक्ट को किसी टेक्स्ट के पीछे करना। देख लीजिए जैसा कि मैं लिखता हूँ ऐलान, मैंने ऐलान लिख दिया और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने इसे सारे को सेलेक्ट किया और मैं इसे 48 कर लेता हूँ और मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ।
तो ये सेंटर हो चुका। अब मैं इसके ऊपर एक ग्राफिक्स बॉक्स बनाता हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने इसके ऊपर एक ग्राफिक्स बॉक्स बना दिया है और अब मैं यहाँ से ऊपर रिबन बार में से इसके अंदर ब्लैक रंग भर देता हूँ। तो आप देख लीजिए ब्लैक रंग भर गया और अब मैं इस बॉक्स को अपनी तहरीर के नीचे कर देता हूँ। तो मैं एडिट में जाता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंड टू बैक। टॉप मोस्ट का भी वही काम है, बस ये कमांड एक्टिव करने के लिए इसमें 2-4 कमांडें ऐड करनी पड़ती है, लेकिन काम इसका भी वही है। तो लिहाजा हम अपना काम सेंड टू बैक से ही कर लेंगे, दोनों कमांड का काम वही है। तो मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो हमारा ये जो बॉक्स है ये मजमून के पीछे चला गया, लेकिन हमारा मजमून अब भी नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारे बॉक्स का कलर भी ब्लैक है और मजमून का कलर भी ब्लैक है। तो आइए हम अपने मजमून का कलर चेंज करते हैं। मैं हैंड टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपने मजमून पर कर्सर रखता हूँ। सारे मजमून को सेलेक्ट करके मैं रिबन बार में से एक सफ़ेद रंग दे देता हूँ। उसके बाद मैं एरो टूल लूँगा। एरो टूल लेने के बाद आप देख लीजिए हमारा जो ये बॉक्स है और ये जो हमारा टेक्स्ट है दोनों अच्छे से नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम इसकी आगे इंशाअल्लाह अज़ीम मश्क करने वाले हैं। बाकायदा हम आपको एक ऐलान तैयार करके दिखाने वाले हैं, तो आपने ये अच्छे से समझ लिया है। तो आइए इससे आगे की जो कमांड है ब्रिंग टू फ्रंट, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट ये कमांड ऊपर वाली कमांड के बरअक्स है, यानी इसके ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट या बॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। आइए हम इसकी भी अमली मश्क करते हैं। ये कमांड ऊपर वाली कमांड यानी सेंड टू बैक के बरअक्स है। अब अगर हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करें तो आप देख लीजिए हमारा ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें बाहर से यानी डॉक्यूमेंट एरिया से बाहर से सिलेक्शन करके लाना होगा माउस का लेफ़्ट दबाकर। तो जैसे ही माउस का लेफ्ट दबाकर मैं सिलेक्शन में इस बॉक्स को लेता हूं तो आप देख लीजिए हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो चुका। अब इस बॉक्स को इस तहरीर के ऊपर करने के लिए हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो ये हमारा बॉक्स तहरीर के ऊपर हो जाएगा। तो ये कमांड पहले वाली कमांड के बरअक्स हो गई। तो आइए हम इसे आगे की जो हमारी कमांड है उसको यानी लॉग गाइड को सीख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से मजमून ख़त्म कर देता हूँ और मैं अपने सबक की जानिब चलता हूँ। लॉक गाइड, इस कमांड के जरिए हम गाइडलाइन पर लॉक लगा सकते हैं। लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट, इस कमांड के जरिए हम ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+U है। स्टोरी एडिटर, इस कमांड के जरिए हम अपने मजमून के हर लफ्ज पर जाकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। डिलीट पेज, इस कमांड के जरिए हम अपनी फाइल में मौजूद जायद सफ़हात को डिलीट कर सकते हैं। आइए हम इन सब की भी अमली मश्क करते हैं। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की जानिब। तो यहाँ पर जो इससे आगे कमांड है वो है लॉग गाइड्स। अभी ये हमारी कमांड एक्टिव नहीं है। गाइड्स कहते हैं हम हमारे जो ऊपर रूलर बार में से जो हमारा ऊपर रूलर बार है, इसी तरह हमारा लेफ्ट जानिब जो रूलर बार है इसमें से अगर हम माउस का लेफ्ट दबाकर खिसका करके लाएं तो एक गाइडलाइन आती है। ये गाइडलाइन हम ऊपर से भी ला सकते हैं और हम बाएं जाने से भी ला सकते हैं। इसका काम हमारा आगे आने वाला है और ये हमारी बहुत काम आती है। तो इन गाइडलाइन को लॉक करना और एक जगह इन्हें सेट करना, तो इसी के लिए हमारी इस कमांड का इस्तेमाल होता है लॉक गाइड्स का। तो आप देख लीजिए हमारी अभी कमांड लॉक गाइड्स एक्टिव नहीं है। मैं इस कमांड को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले कोई बॉक्स बनाता हूँ। तो मैं जैसा कि मैंने अपने सफ़े में बॉक्स बनाया और मैंने इसमें गरे रंग भर दिया। अब मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ, जैसे कि मैंने लेफ़्ट साइड में से गाइडलाइन ले ली और इसी तरह गाइडलाइन लेने के बाद अब मैं इस गाइडलाइन को यहीं पर सेंटर में ही इस बॉक्स के लॉक करना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ, आप देख लीजिए हमारी ये कमांड एक्टिव हो चुकी। अब मैं लॉक गाइड्स पर जाकर इस अपनी जो गाइडलाइन है इसको मैंने लॉक कर दिया। अब आप देख लीजिए अगर मैं इसको इधर या उधर लेके जाना चाहूँ ये नहीं जाएगी। हमें इसका लॉक हटाने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा और इस टिक को अनटिक करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी इस गाइडलाइन को सफ़े में से उठा करके लेफ़्ट दबा करके माउस का यहाँ पर जाकर छोड़ देंगे। तो गाइडलाइन को लॉक कर सकते हैं हम इस कमांड के ज़रिए। इससे आगे जो हमारी कमांड है वो है लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को लॉक करना। जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो हम इसे
ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। जैसे कि मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया और मैं जाकर यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, तो हमारा ये बॉक्स लॉक हो चुका और हमारा ये ऑब्जेक्ट लॉक हो चुका। अब मैं अगर इसे ऊपर नीचे करना चाहूँ तो ये नहीं जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बॉक्स ऑब्जेक्ट लॉक हो चुका है। इसके लॉक को खोलने के लिए, इसे ऊपर नीचे करने के लिए हमें यहाँ पर अनलॉक ही करना पड़ेगा। इसको हम दोबारा अनलॉक पर क्लिक कर देते हैं, यानी इस कमांड पर ही क्लिक कर देते हैं लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट पर, तो ये अनलॉक हो जाएगा। फिर हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+U है। तो जैसे कि मैंने इस कमांड पर क्लिक किया तो आप देख लीजिए हमारा बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है स्टोरी एडिटर। अब ये हमारी कमांड एक्टिव ही नहीं हो रही है। इस कमांड के ज़रिए हम अपने मजमून के हर लफ्ज़ पर जाकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मजमून को 200% में देखता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे, देखो मैंने यहाँ माबूद के पास अपना कर्सर रखा, अगर मुझे बा को ख़त्म करना है बीच में से, यानी बा को और आइन को बीच में से ख़त्म करना है। मसलन आप देख लीजिए, जैसे ही मैं कर्सर अपना एरो कीज़ से दाएं जानिब करता हूं तो हमारा जो कर्सर है वो न तो आइन पर आ रहा है न बा पर आ रहा है, बल्कि ये तो हमारा कर्सर वाव के बाद था, ये फिर हमारा कर्सर मीम के बाद आ रहा है, यानी बा पर और आइन पर नहीं जा रहा है और हमें बा और आइन ही काटना है। तो हर लफ्ज पर हम इस कमांड के जरिए अपना कर्सर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं एडिट में जाता हूं और स्टोरी एडिट हमारी ये कमांड एक्टिव हो चुकी। इस कमांड का शॉर्टकट की F2 भी है, यानी हम अगर कीबोर्ड से F2 दबा देंगे तब भी हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी और चालू हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए हमारा ये जो है अलग ही जगह हमें लेकर चला गया है। अब देखिए अगर हम बा को और आइन को काटना चाहते हैं तो मैं अपने जो एरो कीज़ है इसमें से राइट वाली की को दबाता हूँ, तो आप देख लीजिए बा पर भी हमारा कर्सर जा रहा है, आइन पर भी जा रहा है। मैं आइन को काट देता हूँ और इसी तरह यहाँ से बा को भी काट देता हूँ, तो आप देख लीजिए हमारा कर्सर हर लफ्ज़ पर जा रहा है। यानी हम इस कमांड के ज़रिए एक एक लफ्ज़ पर, हर लफ्ज़ पर अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हम दोबारा इसी कमांड पर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इससे आगे जो कमांड है वो है हमारी डिलीट पेज। अभी ये कमांड एक्टिव नहीं है। इस कमांड के लिए और इस कमांड के एक्टिव होने के लिए हमारी फाइल में एक से ज़्यादा सफ़ाओं का होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी कमांड में फ़िलहाल एक ही सफ़ा है और वही खुला हुआ है, तो मैं कई सारे सफ़ात ले लेता हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने कई सारे सफ़ात ले लिए हैं। हमारी फाइल में 3 सफ़े हो गए हैं। अब मैं जाता हूँ उस कमांड पर, आप देख लीजिए डिलीट पेज जो है हमारी कमांड एक्टिव हो चुकी है। इसके ज़रिए हम अपनी ज़ायद सफ़ों को अपनी फ़ाइल से काट सकते हैं। तो मैं डिलीट पेज पर जाता हूँ। ये कह रहा है आप कहाँ से लेकर कहाँ तक के पेज को काटना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कि मैं 2 से लेकर 3 तक काटना चाहता हूँ, यानी 2 सफ़े काटना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मजमून पहले सफ़े पर ही है बस। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए ये कह रहा है क्या आप सच में ही पेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ओके कर देंगे। जी हाँ, हम डिलीट करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए हमारी फाइल में एक ही सफ़ा मौजूद है और बाकी सफ़े हमारी फाइल से कट चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। इसके आगे के सबक में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम मदारिस के छोटे बड़े ऐलान और इसी तरह 2 हरफ़ी 3 हरफ़ी ऐलान निकालना सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।